बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर ज़रा आप देखिए, बिल्कुल ईरान ने ठीक कहा था, जंग बड़ी तबाहकुन होने वाली है। ये मनाजिर देखिए, अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स, अमेरिका की फोर्सेस मुकम्मल तौर पर इस वक्त आ चुकी हुई हैं और इन्होंने स्टेट ऑफ हार्मस को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया है और अपने पॉइंट से मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ आ रहे हैं। ये जब सारे का सारा मामला आया है तो क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अब ये जंग होने के लिए जा रही है। जैसे ही अमेरिका की फौजें आई हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स आ गए, उनके वॉरशिप आ गए हैं, बिल्कुल तो ये लड़ाई करने के लिए आए हैं और किसी काम के लिए आए नहीं। इसीलिए तो ईरान ने आज स्टेट ऑफ हार्मस क्लोज करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने हंगामी पैगाम भेजा है कि इसराइल और अमेरिका के साथ जंग के लिए तैयारी करें और उसके बाद अब हम इनको उड़ाने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा तमाम फोर्सेस को, नेवी को पोजीशनें संभाल ले, हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं और अब आपने इनको ऐसी शिकस्त देनी है कि ये पिछली शिकस्त भूल जाएं। ईरान के तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए हैं। तमाम ग्राउंड फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। आखिरी दफा ये तब हुआ था जब इजराइल का स्ट्राइक होने वाला था। तो अब ये क्लियरली हो चुका हुआ है कि लेबनान में अटैक हुआ है, स्टेट ऑफ हार्मस पर इन्होंने हरकत की है। सीज फायर की वायलेशन की जो प्राइस है वो अब ईरान पे नहीं करेगा, पूरा वर्ल्ड पे करेगा। अब नेतन्याहू ने साउथ लेबनान के अंदर उन्होंने अटैक कर दिया है, तो ईरान ने अब क्लियर कर दिया है कि तमाम स्कूल, कॉलेज, ये तमाम चीज़ें बंद रहे। आने वाले चंद घंटे बड़े खतरनाक होने वाले हैं और ये लड़ाई अब बड़ी क्लियर हो गई है। तो एक बात वो आप ज़हन में रखिएगा, यानी सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान की फोर्सेस ने तकरीबन 3 कमर्शियल शिप्स पर अटैक किया है और इस वक्त स्टेट ऑफ हार्मस हो गया मुकम्मल क्लोज। देखिए, पहले तो आप ये ज़हन में रख लें कि जो लड़ाई अब होने वाली है ये बड़ी ख़तरनाक है। अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा था कि ये काम होगा, वो तैयार बैठे हुए थे। जब आप सोचें ना, 24 अमेरिका पर आप कभी तरक्की करते हुए मुल्कों पर भरोसा कर ले, इन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि आप सोचे एयरक्राफ्ट कैरियर वो लेकर आ गया, 2 डिस्ट्रॉयर वो साथ लेकर आ गया, तो किस मकसद के लिए लेकर आया, यानी करना क्या है आपने। सो अब आप ये सोचें कि जो सबसे बड़ी सूरत हाल है कि ये जो टैंकर है इंडिया के, उनको अटैक करके आज उन्होंने पैगाम दिया है कि यहाँ से हम ऑयल का, तेल का एक कतरा भी नहीं जाने देंगे। अब स्टेट ऑफ हार्मस क्लोज। अब देखते हैं कैसे अमेरिका तेल की कीमतों को मैनेज करता है, क्या सूरत हाल पैदा होती है, ज्यादा से ज्यादा कितना मामला होगा, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लेंगे। आप कोई बयान देंगे कि तेल की कीमतें मैनेज करेंगे, ये नहीं होने वाला। उसकी रीजन ये है कि देखिए, जो जितनी ज्यादा हाइप क्रिएट होती है ना कि मुज़ाकरात, डील होने वाली है, सब कुछ होने वाला है, इस सारी की सारी कहानी होती है। उसकी सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि इसकी आड़ में जो अमेरिका में ट्रम्प पैसा बना रहा है, उसके जो हवारी पैसा बना रहे, एक एक चीज़ पर स्टॉक मार्केट के अंदर अरबों डॉलर्स का सट्टा लगता है। अब बाय कर लेंगे, अब सेल कर लेंगे, उनको एक एक चीज़ का पता होता है। वो पोजीशन ले लेते हैं 10-15 मिनट पहले, उसके बाद मार्केट जिस डायरेक्शन में मूव करनी होती है वहाँ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट के बाद एग्जिट हो जाते हैं। और आप इमेजिन कर लें कि 3-3, 4-4, 5-5 अरब डॉलर्स वो एक ट्रेड से कमा लेते हैं। सो आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि क्या सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। देखिए, इंडिया को आज पैगाम चला गया है, इजराइल को चला गया है, सबको चला गया। इसराइल तो पहले ही तैयार बैठा हुआ था। देखिए, ईरान ने अब कह दिया है कि अब हम जंग में उतरने वाले हैं, अब हम बिल्कुल तैयार हैं और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। सो ईरान की पोजीशंस इस वक्त, उन्होंने जो पहली प्री पोजीशन थी उस पर वो आगे हैं। देखिए, ये यहाँ पर अगर लड़ाई होती है तो शुरुआत वहाँ से होगी कि जहाँ अब ये बेसिकली जो मामलात हैं वो समंदरों में लड़ाई ज़्यादा होने के लिए जा रहे हैं। तो ईरान ने अब कोई लिहाज नहीं करना, वो अमेरिका के वॉरशिप को उड़ाने के लिए जा रहे हैं। उनका तजर्बा बिल्कुल ठीक है। अगर जो अमेरिका यहाँ से वॉरशिप और नेवी और ये तमाम चीज़ें लेकर ना भागे, ईरान ये समझता है कि अगर हमने इस दफ़ा स्टेट ऑफ हार्मस में अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स, अमेरिका के बहरी बेड़ों, इनको उड़ा दिया तो जो हमारी ताकत है वो 10 गुना हो जाएगी, वो पहले से ज़्यादा बड़ी ताकत हमारी हो जाएगी। और शायद इस दफ़ा हो सकता है कि हम पूरी दुनिया के अंदर समंदरों पे भी राज कर लें, क्योंकि अपनाए हॉर्मस ईरान उसको अपनी रेड लाइन समझता है। वो कहते हैं जो मर्जी हो जाए, पेमेंट भी यहाँ से वसूल करेंगे, मर्जी भी हमारी चलेगी। और अमेरिका होता कौन है, हज़ारों किलोमीटर दूर से आकर हमारे मुल्क पर
हमारे पानियों पर आकर हुकूमत करने वाला ये होता कौन है? हमने इसको इतना मारा है। देखिए, एक तो अमेरिका के पास अब कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। आप अगर हेलीकॉप्टर को उड़ाना चाहते हैं, अब एक चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है, वो है ईरान की जो नेवी की जो बॉट्स हैं, इनकी छोटी छोटी कश्तियाँ, जैसे उन्होंने आज शिप को अब तबाह किया है और कोशिश की है। उसमें दो तरह की है, एक तो ड्रोन बोट्स है, वो सीधा जाएंगी, हिट करेंगी, उड़ा देंगी, उनको अब इस्तेमाल किया जाने लगा है। और देखते हैं अमेरिका इसको कैसे रोकता है, क्योंकि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम तो बिल्कुल फेल है। रही बात ईरान के मिसाइलों की, उनके मिसाइलों ने 2 दिन पहले भी 15-20 जगहों पर अपने टारगेट सेट कर लिए थे। अब भी उन्होंने टारगेट सेट किए हैं। अब इन्होंने प्लान ज़्यादा किया है कि हम जो अमेरिका को टारगेट करेंगे वो उनकी नेवी को ज़्यादा टारगेट करेंगे। नेवी को टारगेट करने का मतलब ये है कि वो क्लियरली बता देते हैं कि अपनाए हॉर्मस से हमारी इजाज़त के बगैर अगर कोई ऑयल शिप यहाँ से गुजरा तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जो हम कहेंगे वो होगा। ये बेसिकली अब सूरत हाल है। देखिए, अमेरिका की नेवी बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है एयरफोर्स की निस्बत। तो अब ईरान ने असल में जब नेवी को टारगेट करना है तो समंदरों में सारी चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। अभी तक आपने देखा ग्राउंड फोर्सेस फौज उन्होंने उतारी, क्या हाल हुआ उनका C-130, ब्लैक हॉक और ये तमाम चीज़ों का, जब यूरेनियम चुराने आए थे। एयरफोर्स का आप लोगों ने हाल देख लिया है, अड्डे उनके तबाह हो गए। अब असल मार्का है जो नेवी के खिलाफ लड़ा जाना है। एक तो उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर को ख़राब कर दिया है, अब दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को उसको भी आग लगी है। इनके पास कई एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब असल मसला ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर ये उड़ाते हैं, असल कहानी ये है कि यहाँ पर फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला मामला जाएगा। ईरान ने अभी तक लिहाज किया था, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर होते हैं हज़ारों के हिसाब से सेलर्स। आपने उसको मारा तो वो हज़ारों के हिसाब से फौजी मर जाएंगे। उसमें फिर एक चीज़ ट्रिगर कर जाती है कि अमेरिका जैसे जो मुल्क होते हैं, उनके जो सदर होते हैं वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं होते, ये अनफिट लोग होते हैं। और ये काम क्या करेगा, ये मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियर स्ट्राइक की तरफ जा सकता है। और ये खतरनाक सूरत हाल है। ये वो आइडियल सिचुएशन है जो इसराइल चाहता है। वरना इतनी ज़्यादा शिकस्त, इतनी मार कुटाई, इतनी तबाही के बाद को बेवकूफ़ी होगा जो आगे बढ़कर कहेगा कि मैंने ये जंग करनी है और जंग की तरफ फिर धकेल कर जाएगा। यहाँ असल में ईरान कह रहा है गल्फ कंट्रीज़ को कि अब है तुम्हारे पास असल मौका, या तो अमेरिका के अड्डों को परमानेंटली यहाँ से रोक दो, यहाँ से एक भी जहाज वहाँ से उनका नहीं उड़े तुम्हारे अड्डों से, तो फिर मेरी तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं। लेकिन एज यूजुअल अगर ये काम होता रहा तो फिर मेरी लड़ाई तुम्हारे साथ भी है। असल में हो ये रहा है कि इस वक्त चाइना उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है। उनको बता रहा है कहाँ से उड़ते हैं, कहाँ से जहाज नहीं। गल्फ कंट्रीज ने कल ये बात की है, कई ममालिक ने, उन्होंने कहा ये जो ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें इसमें गारंटी ये चाहिए कि ईरान हम पर दोबारा अटैक नहीं करेगा, और इसकी सॉलिड गारंटी चाहिए। अब हो ये रहा है कि ईरान ने मुज़ाकरात में गल्फ कंट्रीज को बुलाया ही नहीं है। वो ये उनको कह रहा है मैं किसी को इस लेवल पर लाना ही नहीं चाहता, मेरी लड़ाई है अमेरिका के साथ। वो ये समझ रहे हैं कि ईरान के अमेरिका के आपस के जो भी पॉइंट डिस्कस है नहीं है, ये हो रहे हैं, हमें कोई क्यों नहीं देख रहा। उसकी रीज़न ये, वो ये चाहते हैं कि अमेरिका इस बात की गारंटी दे। ईरान के हवाले से हमें कोई गारंटी चाहिए कि ईरान हम पर अटैक नहीं करेगा। ईरान ने कहा है कि मेरी गारंटी इस बात की ये है कि अगर आप अमेरिका के अड्डे ख़त्म करवा देंगे तो फिर ये काम हो जाएगा, आप उनको अड्डे इस्तेमाल ना करने दें। वो कहते हैं जी आप हमें रडार के मैसेजेस दें या हमें कोई तस्वीर दे, सबूत दे कि अड्डे इस्तेमाल कर, हमने तो अमेरिका को रोका हुआ है। ओके, असल में जब जैसे ही जहाज़ उड़ते हैं कहीं से या कोई अटैक होने वाला होता है, तो चाइना रियल टाइम में इंटेलिजेंस उनको देता है कि यहाँ से जहाज़ उड़ गए। ये जो ईरान में अटैक हुआ था, जो स्क्रैप मटेरियल बन गया था इनके C-130 का, आप देख सकते कैसे उठाया जा रहा है उनका मटेरियल, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे ना उस मटेरियल के। ये बेसिकली जो मटेरियल था वो नाकाम तरीन ऑपरेशन सिर्फ इसलिए हुआ है कि चाइना ने रियल टाइम इंटेलिजेंस दी है। जहाज उड़ गए हैं, अटैक होने वाला है, C-130 दाखिल हो रहे हैं, आप तैयारी करें। तो असल में अमेरिका जो पहले कभी जिंदगी में आता था, अटैक करता था, अब एक एक मूवमेंट जो होती है वो उन पर नजर होती है। तो आप ये देख लें कि जंग के जो आखिरी 10 दिन थे उसमें ईरान ने कितना ज्यादा अटैक किया है अमेरिका पर, कितने जहाज गिराए, F-15, F-16, F-18, C-130, ब्लैक हॉक, F-35, आप नाम लेते जाएं, ऑयल रीफ्यूल टैंकर्स, क्या कुछ नहीं, उन्होंने खड़े खड़े तबाह कर दिया, रडार तबाह कर दिए, डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए। तो ये सारी मालूमात चाइना की जानिब से आती थी। अब देखते हैं कि अगले चंद घंटों में क्या होने वाला है। बड़े अहम होने वाले हैं चंद घंटे। आप ये समझ लें जितनी आप ज्यादा हाइप क्रिएट करते हैं ना मार्केट के अंदर,
सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। अब सोचे ये कोई रियलिस्टिक बात थी क्या? आपकी और हमारी अकल तस्लीम करती है कि जी ईरान और अमेरिका मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करेगा और दोनों मिलकर अमेरिका को यूरेनियम देंगे? यानी कैसा ये शख्स है, अमेरिका का सदर, ये कहलाने के लायक है? उसका आप दिमाग देखें, वो ऐसी बात करे जिसका वजूद ही नहीं है, यानी हवा के अंदर भी वजूद नहीं है। तो आप दुनिया को पागल बना रहे हैं। यस, आप पागल बना रहे हैं। आप समझते हैं दुनिया पागल है, लेकिन उससे दुनिया पागल नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।